फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 4, जो कि आप लोगों के डीएड स्पेशल एजुकेशन में ये सभी छात्रों के लिए कंपलसरी होता है। ये कॉमन कोर्स होता है और इस सब्जेक्ट का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दिए जा चुके हैं और उसके बाद आज इस वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चंस और दिए जाएंगे। ये आप लोगों की तैयारी के लिए है, जो आने वाला एग्ज़ाम है आप उसकी तैयारी में लग जाएं और यहीं से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए आगे भी चल कर के, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी हो या केवीएस की वैकेंसी हो या अन्य कोई एग्ज़ाम देना हो बीपीएससी से रिलेटेड, तो वहाँ भी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल करेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन स्पेशल क्षेत्र से हैं। तो आप लोगों को स्पेशल क्षेत्र से यही सारे क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 21 कि जन्म पूर्व विकास के किस चरण में तंत्रिका ट्यूब का निर्माण शामिल है। तंत्रिका ट्यूब का निर्माण कहाँ पे होता है? तो पहला है अंकुरण, दूसरा है भ्रूण अवस्था, तीसरा है नवजात अवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तंत्रिका ट्यूब का निर्माण होता है वो बच्चा जब गर्भ में पल रहा होता है तभी से उसके शरीर में वो भी डेवलप होने लगता है। तो भ्रूण अवस्था हम उसको कह लेंगे कि गर्भावस्था या भ्रूण अवस्था से ही बच्चे में तंत्रिका ट्यूब का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि भ्रूण काल किस सप्ताह से शुरू होता है। तो भ्रूण काल जो है वो किस सप्ताह से शुरू होता है? फर्स्ट ऑप्शन है दूसरा सप्ताह, दूसरा जो ऑप्शन है वो है चौथा सप्ताह, तीसरा है 9वां सप्ताह और चौथा ऑप्शन है 12वां सप्ताह। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा कि भ्रूण काल किस सप्ताह से स्टार्ट हो जाता है, तो वो 9वें सप्ताह से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि गर्भधान के बाद जन्म पूर्व विकास के पहले 2 सप्ताहों को क्या कहा जाता है। जब गर्भधान होता है उसके बाद, यानी कि जब कंसीव होता है उसके बाद या और बच्चे के जन्म के पूर्व जो विकास होता है, जन्म के विकास के पहले जो वो 2 सप्ताह होते हैं, यानी कि जब माँ कंसीव करती है तो उसके स्टार्टिंग के 2 सप्ताह को क्या कहा जाता है। तो उसको भ्रूण अवधि कहा जाता है या अंकुरण अवधि कहा जाता है या फिर उसको भ्रूण अवधि वही फिर से दिया गया है या नवजात अवधि। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंकुरण अवधि। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे भ्रूण अवधि मत लगाइएगा, ये गलत होगा। जब भी गर्भधान का पहला और दूसरा सप्ताह अगर यहाँ पे लिख करके आ गया और उसको पूछ रहा है तो उसको अंकुरण अवधि लिखिएगा। इसको आप प्लांट्स से मत जोड़िएगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं प्लांट्स में क्या होता है, अंकुरण होता है। तो वही चीज़ें, वही प्रक्रियाएं एक माँ के कंसीव करने के बाद भी होती है। तो फिर आप लोग यहाँ पे अंकुरण अवधि ही लगाएंगे, ना कि आप लोग भ्रूण अवधि लगाएंगे। भ्रूण अवधि का मतलब होता है पूरा जो गर्भावस्था का काल होता है, उस पूरे काल को कहा जाता है गर्भधान काल। तो आप इसको मत बोलिएगा, इसको अंकुरण अवधि बोलेंगे। स्टार्टिंग के 2 सप्ताह को अंकुरण अवधि के नाम से ही जाना जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सी भ्रूण अवस्था की प्राथमिक विशेषता होती है। पहला ऑप्शन है अंग निर्माण, दूसरा है तीव्र वृद्धि और विकास, तीसरा है प्रत्यारोपण और चौथा है कोशिका विभाजन। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग निर्माण, क्योंकि जब बच्चा डेवलप होना स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले उसके अंगों का निर्माण होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25
कि शिशु के स्वतंत्र रूप से चलना शुरू करने की सामान्य आयु सीमा क्या होती है? तो शिशु कब चलना शुरू करता है, वो भी स्वतंत्र रूप से? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है 6 से 9 माह या 9 महीने, 9 से 12 महीने, 12 से 15 महीने और 15 से 18 महीने। तो आप जानते हैं स्वतंत्र रूप से बच्चा लगभग 2 साल का हो जाता है या 2 साल का होने को होता है तब वो स्टार्ट करता है। तो जब ज़्यादा देर से वो चलता है तो लगभग 2 साल में, नहीं तो फिर वो 12 से 15 वर्ष के बीच में, 13 वर्ष तक जाते जाते बच्चा अच्छे से चलना स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी आप लोगों को सीडीपी पढ़ना पड़ता है, तो आप लोग यहाँ से भी उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि शैशवावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख मील का पत्थर है? तो पहला ऑप्शन है स्कूल शुरू करना, दूसरा है अमूर्त सोच विकसित करना, तीसरा है सरल शब्द बोलना सीखना, चौथा है सहकारी खेल में भाग लेना। तो यहाँ पे शैशवावस्था के दौरान सबसे ज़्यादा जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनमें बाधाएं आती है, वो है सरल शब्दों को बोलना सीखना, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उनको बोलने का प्रयास कराया जाता है, उनको सिखाने का प्रयास कराया जाता है और वो अच्छे से शैशवावस्था के दौरान नहीं सीख पाते हैं इस चीज़ को। मील का पत्थर का मतलब होता है रुकावट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा इस शब्द को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि किस उम्र में शिशु आमतौर पर परिचित चेहरों और वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है? अब परिचित चेहरा और वस्तु यानी कि अपने खिलौने और अपने घर के सदस्यों को कब से वो पहचानना शुरू करता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने या फिर 9 महीने? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 3 महीने से बच्चा जो उसके आसपास के लोग रहते हैं, जो उससे घर में सभी लोग खिलाते हैं या फिर जो उसके संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, उन सभी लोगों को बच्चा पहचानने लगता है। कितने महीने में? 3 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि शिशु द्वारा अपने प्राथमिक देखभालकर्ता के साथ बनाए जाने वाले मजबूत भावात्मक बंधन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लगाव, ऑप्शन नंबर बी है छाप, सी है संबंध और डी है संबद्धता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लगाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि किस उम्र में बच्चे आमतौर पर 2 शब्द वाले वाक्यों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं? तो 2 शब्द वो कब बोलना स्टार्ट करते हैं? 12 महीने में, 18 महीने में, 24 महीने में या फिर वो 36 महीने में सीखते हैं? तो 2 शब्द जो है वो बच्चे कब सीखना शुरू कर देते हैं या बोलना थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं? वो 2 साल के बच्चे, 24 महीने के बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि छोटे बच्चे अक्सर किस तरह के खेल में शामिल होते हैं जिसमें वे दूसरे के साथ सीधे नहीं बल्कि साथ साथ खेलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है सहकारी खेल, बी है एकांत खेल, सी है समानांतर खेल और डी है सहयोगी खेल। तो यहाँ पे जो साथ साथ खेलते हैं वो है समानांतर खेल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता छोटे बच्चों की अवस्था की सामान्य विशेषता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है औपचारिक शिक्षा, बी है नखरे, सी है तार्किक तर्क और डी है अमूर्त अवधारणाओं को समझना। तो यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, नखरे, क्योंकि आप जानते हैं जो सब बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं या कह लीजिए बहुत ज़्यादा हुए थोड़ा सा बनावटी में बोलते हैं और काफ़ी मतलब जिनके साथ में ज़्यादा रहते हैं उनके साथ में वो इस तरीके के व्यवहार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस उम्र में बच्चे आमतौर पर किंडर गार्डन जाना शुरू कर देते हैं। तो 2 वर्ष के बालक, या 4 वर्ष के, या 5 वर्ष के, या फिर 7 वर्ष के। तो आप जानते ही हैं 5 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते बच्चा खेलने लगता है, बाहर निकलने लगता है, बाहर के बच्चों के साथ में खेलने स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो 4 वर्ष है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ शुरुआत का पूछा जा रहा है। और 5 वर्ष में वो सभी के साथ बाहर ही खेलना पसंद करता है, चौथे वर्ष में वो स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमताएं बचपन में ही विकसित होने लगती हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है काल्पनिक तर्क, सेकंड ऑप्शन है ठोस परिचालन विचार, सी है औपचारिक परिचालन विचार, और डी है संवेदी मोटर कौशल। तो संवेदी मोटर कौशल, फाइन मोटर स्किल। तो बी का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठोस परिचालन विचार। संज्ञानात्मक जो क्षमताएं बचपन में ही विकसित होने लगती हैं वो ठोस परिचालन के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से प्रारंभिक बचपन में खेल का प्राथमिक प्रकार क्या है जहां बच्चे एक साथ खेलना शुरू करते हैं और लक्ष्य साझा करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है एकांत खेल, ऑप्शन नंबर बी है समानांतर खेल, सी है सहकारी खेल, और डी है स्वतंत्र खेल। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक बचपन होता है उसमें बच्चे सहकारी खेल पसंद करते हैं, और जो आपका शैशवावस्था है उसमें समानांतर खेल शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि प्रारंभिक बचपन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोटर कौशल आमतौर पर विकसित होता है। तो फर्स्ट है रेंगना तो बिल्कुल भी नहीं है, साइकिल चलाना ये भी नहीं है आपका, और पत्र लिखना ये तो बिल्कुल भी नहीं है। डी स्वतंत्र रूप से चलना, जब वो प्रारंभिक बचपन में जाते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से चलना सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन सा संज्ञानात्मक विकास मील का पत्थर आमतौर पर देर से बचपन के दौरान हासिल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है अमूर्त सोच, दूसरा है पूर्व संचालन विचार, तीसरा है संरक्षण, और चौथा है संवेदी मोटर समन्वय। तो यहाँ आपका सी सही हो जाएगा, संरक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि किस उम्र में बच्चे आमतौर पर यौन की शुरुआत का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। ये एडोलसेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका कि 5 से 7 वर्ष, 2 है आपका 7 से 9 वर्ष, 3 है आपका 9 से 11 वर्ष, और डी है 12 से 14 वर्ष। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा 9 से 11 वर्ष। जब आप उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचते हैं तब आप एडोलसेंस के फर्स्ट स्टेज पे आना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि यौन की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के अंतिम चरण के दौरान एक प्रमुख सामाजिक विकास है। तो इसका पहला ऑप्शन है अकेले खेलना, दूसरा है साथियों के साथ मजबूत संबंध, तीसरा है माता पिता के साथ में लगाव, और संवेदी मोटर अन्वेषण। तो बचपन के जो अंतिम चरण होते हैं उसमें लोग अपने साथियों के साथ में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, अपने साथियों के साथ उनका मजबूत संबंध बनता है, उनकी बातों को वो मानते हैं, अपने साथी पे वो ज़्यादा निर्भर होते हैं। बट उनके साथियों के अच्छा मतलब दोस्त है यहाँ पे वो घनिष्ठ मित्र कह लीजिए, या मित्रता की एज ये होती है प्रारंभिक बचपन आपका। तो इस दौरान वो अपने साथियों के साथ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि बचपन के अंतिम चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है बड़बड़ाना। अंतिम चरण के दौरान बच्चे क्या करते हैं, कौन से कौशल उनमें डेवलप होता है। तो क्या बड़बड़ाना होता है, नहीं। जटिल समस्या समाधान, कल्पनाशील खेल, या फिर लगाव। तो जब यहाँ पे बचपन का अंतिम चरण होता है यानी कि एडोलसेंस,
एडोलसेंस में जो भी बच्चे जाते हैं वो चाहे जितनी जटिल समस्याएं आएँ उनके सामने, उसका वो निवारण कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है इस वीडियो का 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों के लिए शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है, यह शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है, यह केवल छात्रों की भावनात्मक ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है, यह केवल पाठ्यक्रम विकास से संबंधित है, या फिर यह कक्षा प्रबंधन के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। तो इसी के साथ में हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं सीडीपी के। तो आप लोग अगर सीडीपी तैयार करना चाह रहे हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी से रिलेटेड या फिर आप डीएड डिप्लोमा के पेपर देने के लिए या फिर अन्य कोई स्पेशल एजुकेटर से संबंधित चाहे वो केवीएस की वैकेंसी हो या बीपीएससी की हो, कोई भी हो, उससे रिलेटेड अगर तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोगों को सारे नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग अभी तक अगर चैनल से जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके वीडियो को देखें और उससे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।